हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आज का जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो रेक्टेंगल पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है कि कोई भी आयत की लंबाई चौड़ाई के साथ छेड़खानी यदि किया जाए, यानी तो उसके एरिया पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम दोस्तों बात करें, कहा गया है पहले सबसे पहले आयत होता क्या है। आयत इस तरीके से एक आकृति होती है जिसमें लेंथ और विड्थ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। इसको बोलते हैं लंबाई लेंथ और इसको बोलते हैं चौड़ाई भी। और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपने समझा, लंबाई में भी चेंज करना है, चौड़ाई में भी चेंज करना है। और जब लंबाई और चौड़ाई में चेंज करते हैं, लंबाई और चौड़ाई में जब चेंज करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई का जो चेंज है वो हमेशा, देखो ध्यान दो, जैसे आपने लंबाई में चेंज किया तो एरिया चेंज होगा, फिर लंबाई में चेंज किया एरिया चेंज होगा। तो दोनों में चेंज करने पर रिजल्ट इफेक्ट एरिया पे दो बार आ गया। इसलिए वही फॉर्मूला जो पढ़ते आए हैं, a प्लस बी ए बी बाई 100 लगा देंगे। a प्लस बी ए बी बाई 100 आपका फॉर्मूला होगा। बट ये याद रखेंगे, फॉर्मूला यूज करते समय यदि वैल्यू इंक्रीज की है तो प्लस में लिखेंगे, डिक्रीज की है तो माइनस में लिखेंगे। तो एक भुजा को x% बढ़ाएं, दूसरी को y% कम करें, या 1% एक भुजा को x% कम करें, दूसरी को y% कम करें, या एक को x% अधिक करें, दूसरी को y% अधिक करें, कुछ भी चेंज करें दोनों के अंदर, तो एरिया पे कितना इफेक्ट होता है वो निकालना हो। जैसे कहे, भुजा को नापते समय एक को 10% अधिक, दूसरे को 10% कम मान लिया, तो जिसको अधिक किया उसको +10, जिसको कम किया उसको -10, +10 गुणा माइनस का 10, 10 गुणा माइनस का 5/100, तो बन गया 5 माइनस 0.5। तो ये आपका हो जाएगा 4.5%। ध्यान दो, दिया है। आयत की भुजाओं को मापने में एक भुजा को 20% अधिक और दूसरी को 10% कम लिया गया, तो जिसको अधिक लिया गया उसलिए प्लस लिख लो, जिसको कम लिया गया उसको माइनस लिख लो। वही a प्लस बी ए बी बाई 100 वाला फॉर्मूला लगा दो, तुम जीत जाओगे और जीत हमेशा आपकी होगी। 10 माइनस 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 8%। नेक्स्ट पढ़ो, देखो। एक आयत की भुजाएं मापते समय एक भुजा 12% अधिक और दूसरी 5% कम कर दी गई, तो एक भुजा को 12% अधिक किया, एक भुजा को 5% कम किया, तो a प्लस बी ए बी बाई 100 हम यहाँ यूज ले लेंगे। तो बन गया 7 माइनस 0.6, तो 6.4% प्लस का आ रहा है, प्लस का है तो इंक्रीज हो जाएगा। कह रहा है आयत की एक भुजा को 20% अधिक पढ़ लिया, दूसरी को 8% कम, तो क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट रहा। अच्छा, आयत की एक भुजा को 20% अधिक और दूसरी को 8% अधिक, पहली को 20 अधिक दूसरी को 8 अधिक, दोनों अधिक है तो प्लस में आएगा जी, दोनों अधिक है इसलिए प्लस में आएगा। तो ध्यान दो, 28 में 1.6 और जोड़ दो तो 29.6 हो जाएगा क्या। फिर पढ़ो, देखो। एक आयत की एक भुजा 25% वृद्धि करें, दूसरी में 20% की, पहले में 25 बढ़ाया, दूसरी में 20 बढ़ाया, बढ़ा रहे हो दोनों में, तो 25 गुणा 20/100। तो ध्यान दो, ये बना 45 और आगे से बना 5, तो 45 और 5 आपका बन जाएगा 50%। तो बात यदि समझ में आई तो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि भाई साहब ये स्क्वायर है, भाई साहब ये स्क्वायर है, और स्क्वायर क्या होता है, वर्ग। क्या होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा को, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% इंक्रीज करने पर एरिया पे क्या इफेक्ट होगा, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, चीजें सीखते जाइएगा। धन्यवाद।